हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। दिसंबर 2025 की ऊर्जा आप सबके लिए कैसे रहेगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही है दिसंबर में, तब आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। सिर्फ दिसंबर के लिए टाइमलेस है। तो सबसे पहले देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए क्या आ रहा है दिसंबर 2025 में। नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जन्म राशि के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। देखो, हैंड यहाँ पर ये बताता है कि इस मंथ में ना हो सकता है आप बिजी रहें, तो आपको लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आपको सपोर्ट लेना चाहिए। आप अगर एक जो है वर्किंग मैन, वर्किंग जो है विमेन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे मेंटोर की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ जो आपको गाइड करें, ठीक है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको लगता है कि मुझे क्या नीड पड़ेगी, तो हो सकता है कि आपको अपने घर के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़े। और आपको अ, यहाँ से ये भी बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, आपको कोई लोग अगर बार बार बोल भी रहे हैं कि आप अपने लिए कोई स्टाफ रखो, अपने लिए जो है घर में हाउस हेल्प रखो, तो वो आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपको इसी तरीके से कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव यंगर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई आपसे छोटे हैं, ये आपके भाई हो सकते हैं, ये आपके जो है फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। इनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, डील करने वाले हो। और कहीं ना कहीं आइडियाज़ जो हैं एक्सचेंज करने वाले हो सकता है गॉसिप्स कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है जो आपसे एज में छोटे हैं, और इनकी असिस्टेंस से या इनकी गाइडेंस से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। वी हैव क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम। लाइफ में कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पर वो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। एंड इसमें आपकी हेल्प करेंगे ये यंगर वन। कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करने वाले हैं, जहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको शायद समझ नहीं आ रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इंसान होंगे जो आपको कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों से निकाल देंगे बाहर। और यहाँ पर यंगर मैन की एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि आपको ना लाइफ में शायद कुछ चीज़ें, जैसे होता है ना कि कई बार हमें कुछ, आज के टाइम पे एआई आ गया है, एप्स आ गई हैं, इतनी चीज़ें हैं जहाँ पर शायद हमें लगता है कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसको कैसे करें वैसे करें, तो वहाँ पर भी कोई आपसे छोटे हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। ये बहुत फैशनेबल हो सकते हैं, ओके, ये एनर्जी नज़र आ रही है। धनु राशि दिसंबर 2025। धनु राशि वी हैव डिसीट। ओके, सो मैंने बोला ना कि कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो रही हैं। सो यहाँ पर पहली बात तो धनु राशि, आपको सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, ये थोड़े बहुत टाइम के लिए कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको कुछ लेसन्स मिलने हैं, विच मीन्स कि आपको कोई इंसान जो है चीट कर सकता है, या कोई इंसान है जो चीट करने वाला है उसकी आपके सामने जो है बात आ जाए, या आपके सामने उसका कहते हैं ना पोल खुल जाए। या कुछ लाइफ में रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनके साथ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, और फिर भी आप माफ़ पे माफ़ करे जा रहे थे, बट फिर से उनके उनके बारे में कुछ चीज़ें पता लग रही हैं और आपको डिसीट फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत आपके अपने 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 बनते हैं, बट किसी इंसान की वजह से, स्पेशली ये हो सकते हैं कि इनकी वजह से आपको पता लगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आपको ये ना कहीं थोड़ा सा पेन भी फील करो कि अरे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों के लिए ये आपकी हेल्प ही करने आ रहे हैं, आपको बताने ही आ रहे हैं, आपको बचाने ही आ रहे हैं, ठीक है। डिसीट यहाँ पर ये बताता है कि जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत फ्रॉड वेयर होने लग गया है, तो उस चीज़ से बचिएगा, ठीक है। डिजिटल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गए हैं, उस चीज़ से बचिएगा। आपको अभी से गाइडेंस आ रही है कि
सबकी मैनिपुलेशन में, सबकी बातों में नहीं आना है, सबके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। ये आपको अवेयरनेस के लिए है, डराने के लिए नहीं है ये मैसेज, ये है अवेयरनेस के लिए कि जो अवेयर रहेगा वो बच जाएगा, जो अवेयर नहीं रहेगा फिर उसके लिए हो सकता है ये मैसेज उस तक ना पहुंचे। अगर आप तक पहुंचा है तो आपको अवेयर रहना है ना। डिसीट आपको ये भी कहता है कि खुद के साथ भी चीटिंग मत करो, खुद को भी झूठ मत बोलो। आप किसी को प्यार करते हो और आप सोचो नहीं नहीं मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं तो उससे प्यार नहीं करता, मुझे तो उसको बताना नहीं है, मैं, क्योंकि ईगो आ रही है ना। तो ऐसा मत करो, ठीक है। आप अपने आप से झूठ मत बोलो कि आप बहुत खुश हो, अंदर ही अंदर आप परेशान हो, बट नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, दुनिया का सबसे खुश इंसान तो मैं ही हूँ। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, फिर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिसीट यहाँ पर ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ बिट्रेयल, कुछ डिसीट, कुछ मैनिपुलेशंस, किसी तरीके की कुछ डोमिनेटिंग एनर्जीज थी पास्ट में, जो अब यहाँ खत्म हो रही हैं। अब ये खत्म होने का मैसेज क्यों आया? क्योंकि यहाँ नंबर 9 बन रहा है। नंबर 9 एंडिंग की बात करता है, और ये किसी हेल्प से ही होगा, ये किसी की हेल्प से ही आपकी लाइफ में ये एंड होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, और इसके बारे में जो है कुछ डिस्कस वगैरह आपने हो सकता है किसी से किया भी हो, तो वो उस प्रॉब्लम से आपको निकाल देंगे, ठीक है। धनु राशि, दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए? धनु राशि, वी हैव अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। मैं बोल रही हूँ ना कि चीज़ें खत्म हो रही हैं, और क्या खत्म हो रहा है? जो आप चल छोड़ यार, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां, माफ कर देते थे, दूसरों की डोमिनेट जो बिहेवियर को आप सह लेते थे, दूसरों के अकॉर्डिंग आप चल लेते थे, लोगों को चेज करते रहते थे, अंधा विश्वास करते थे, उस चीज में से अब आप बाहर निकल रहे हो। अब आप किसी को ऐसे ही अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, आप हाई बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो, आप कहीं ना कहीं मार्सेशन ऊर्जा में आने वाले हो, आप इस करेज में आने वाले हो कि मैं अकेला रह सकता हूँ, अकेली रह सकती हूँ, बट डिसीट नहीं सहने वाला हूँ मैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फायरी क्लाइमेक्स ये भी बताता है कि हो सकता है आप प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं इस मंथ में, और आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत है, किसी तरीके से किसी प्रोफेशनल की जरूरत है, तो वो आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। मेष राशि से यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है जॉब के लिए या किसी क्रिएटिव आइडिया पर काम करने के लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी तरीके से सोशल मीडिया पर आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो काम आपके बन सकते हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी की बिट्रेयल को झेलने वाले तो नहीं हो। ये मंथ में आप लोगों को ना उनकी कहते हैं ना सच्चाई बता दोगे, दिखा दोगे, बट आप अपने आप को बहुत सेफ करके चलाने वाले हो, ये एनर्जी दिख रही है। वी हैव लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी कार्य बताता है द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग। हाँ तो देखो, जैसे जो ये टेंशन चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, जो मैनिपुलेशन चल रही है, जो चीटिंग चल रही है आपके साथ, वो खत्म हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ पर ना सनफ्लावर्स बनाए गए हैं। सनफ्लावर सक्सेस को बताते हैं, रिकन्सिलेशन को बताते हैं, फेम को बताते हैं, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी लाइफ में रिकवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी दिखाई गई है वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी दिखाई गई है। जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अकेले रह सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ जुपिटर का साइन मुझे दिखा है। तो अगर जुपिटर लाइफ में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अबंडेंस भी लाइफ में आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड देख लेते हैं, इनके साथ आपका रिश्ता कैसा चल रहा है दिसंबर 2025। धनु राशि, पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा है आपका? धनु राशि, धनु राशि का रिलेशनशिप दिसंबर 2025 में कैसा रहेगा? धनु राशि, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। शादी फिक्स हो सकती है भाई कुछ लोगों के लिए। इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स हो सकती है, बट अगर आप मैरिड हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप कंसीविंग वगैरह के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को जो है सोचना समझना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड करना, एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी पर आना, सेम पेज पर आना, इस तरीके से आप जो है रिश्ते को निभाते हुए नजर आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, और पैम्पर कर रहे हैं और नर्चर कर रहे हैं आप दोनों अपने रिश्ते को, एक दूसरे को जो है ना टाइम दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव हर्मिट। हर्मिट कहीं ना कहीं मेच्योरिटी की बात करता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी मेच्योरिटी की बात करता है। तो आप मेच्योर हो रहे हैं, आपके पर्सन मेच्योर हो रहे हैं, रिलेशनशिप में मेच्योरिटी के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हो। हमिट बोर्ड ये कहता है कि बहुत पैम्परिंग पैम्परिंग कर ली है आपने स्टार्ट ऑफ द मंथ में। मिड ऑफ द मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार थोड़ा स्पेस चाहिए अपने लिए,
या तो हो सकता है करियर के लिए कहीं जा रहे हो, या हो सकता है लाइफ में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से पूरा ध्यान इस पे नहीं जा रहा, रिश्ते पे नहीं जा रहा, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की हेल्थ इशू आया तो उसकी वजह से आप शायद पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बट मुझे ट्रैवल नजर आ रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रैवल नजर आ रहा है, या एक पीरियड आता है ना, कई बार एक इंसान को लगता है मुझे थोड़ा अकेला रहना है, तो वो एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेफ हो, सिक्योर हो, रिश्ता स्टेबल है, नो वरीज, डरना नहीं है कि अगर आप 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए एक इंसान से 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए दूर हो रहे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। सिक्योर हो आप, आपका रिश्ता सिक्योर है, स्टेबल है, पर इसको ना ऑर्गेनिकली बनने दो। इसको बहुत ऐसे जल्दबाजी में बनाना या मेरे कंट्रोल के अकॉर्डिंग चल जाए चीज़ें, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, वो मत करो। 4 ऑफ पेंटिकल आपको ये कह रहा है कि ठीक है, आप सेफ हो, आपका रिश्ता सेफ है, बट एक तो जबरदस्ती वाला जो कंट्रोल होता है ना, वो नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द मंथ में आप प्रॉपर्टी वगैरह या कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, इस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि एक प्रॉपर्टी बाय कर लें, और या फिर रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, या फिर हो सकता है कि लिव इन में रहने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। ओके, धनुराशि करियर कैसा है दिसंबर 2025 में आपका? धनुराशि करियर कैसा है दिसंबर 2025 में? धनुराशि दिसंबर 2025 करियर कैसा है? करियर वाइज वी हैव द टावर कार्ड। टावर कार्ड किस लिए है ये? वी हैव द 2 ऑफ कप्स। आपके लिए कोलैबोरेशन आता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो जैसे अगर आपको कोई टीम, अपनी लाइफ में टीम चाहिए, अपने काम करियर में जो है, आपको जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड चाहिए, या आप चाह रहे हो कि कोई इन्वेस्टर मिल जाए जो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, वो चीज़ें हो रही हैं। आप चाह रहे हो जॉब मिल जाए, तो यस, जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। विद द 2 ऑफ कप्स आपको अपनी पोटेंशियल भी पता लग रही है। आप शायद अपने आप को डाउट करते थे, आपको अपनी पोटेंशियल पता लग रही है, और आप उस चीज़ पर काम भी कर रहे हो, ठीक है, उस प्लान पर काम कर रहे हो। कुछ रिसर्च वर्क में आप जो है, मुझे लग रहा है कि आप इन्वॉल्व हो। कुछ लोगों के लिए आप अकल्ट साइंस में भी बहुत ज़्यादा रुचि लेते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, फेस रीडिंग हो गई, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यह नज़र आ रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर किसी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन रहा है, जिसके साथ हो सकता है मैरिज या रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और कुछ लोग जो है ना, पार्टनरशिप को ख़त्म करके सोलो पर आ रहे हैं कि मेरे को पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, मुझे अकेले काम करना है, ऐसा भी हो सकता है। यहीं पर किसी का सच भी सामने आ सकता है। डिसीट कार्ड आया था ना, यहीं पर किसी का सच भी सामने आ सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ठीक है। यहाँ टावर कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं आ, किसी तरीके की बॉन्ड को, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, किसी तरीके के जॉब का ऑफर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी मिस्ट्री को सुलझा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फाइनेंसिस कैसे हैं धनु राशि दिसंबर 2025? फाइनेंसिस कैसे हैं? फाइनेंसिस वाइज वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसिस अच्छे हैं, नो वरीज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं आपकी तरफ जो कि आपको पैसा देकर जाएंगी। कहीं ना कहीं ट्रैवल पर आप पैसे खर्च कर सकते हो, और क्लोथिंग बाय कर लिया, या ऑनलाइन पर कुछ चीज़ें खर्च कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन ये सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन है, आपके बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, ध्यान रखो। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ट्रैवल पे पैसा खर्च हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ना, पैसा आ तो रहा है बट पैसे को आप बचा नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं कि पैसे आ नहीं रहे, पैसे आ रहे हैं बट आप बचा नहीं पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि पुराना कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो आ सकता है। सक्सेस ग्रोथ ज़रूर है, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि बचत कम कर पा रहे हो, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप ना सेव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे डिसीट वगैरह की बात आ रही है, तो इस चीज़ से ही बचना कि ऑनलाइन कई बार हम ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे होते हैं, तो हम किसी पे भी ट्रस्ट करके कोई भी ओटीपी वगैरह दे देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और द 10 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब ख़त्म हो रही है, मतलब बहुत टाइम से आप घर में ही बैठे हुए हो और कहीं जा नहीं रहे हो, घूमने नहीं जा रहे हो, तो आप उस पर पैसा खर्च कर रहे हो, ओके। बट मैं फिर भी कहूँगी कि सब पे ट्रस्ट नहीं करना है रिगार्डिंग योर मनी, ओके। क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स ना अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि क्या है ना, अग्नि की ऊर्जा क्या है, अग्नि चीज़ों को जला रही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, ओके।
ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर जो आएंगी जो पैसा बनाएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा पैसा आएगा जरूर, बट आप खर्च करने का ध्यान रखो थोड़ा सा। धनु राशि, हेल्थ कैसी है आपके लिए दिसंबर 2025 में? धनुराशि, हेल्थ वाइज वी हैव द चैरियट कार्ड। हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में दिल दिमाग आपका सेट है, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो बहुत हद तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर का बना खाना और घर की जो एक एनवायरनमेंट होता है उसमें कैसे आप थोड़ा सूदिंग बनाओ उसको, थोड़ा आपके अपने लिए कंफर्टेबल बनाओ, उन चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हो। जैसे हो सकता है घर के लिए आपको, जैसे होता है ना कि एक कंफर्टेबल चेयर ले आए, कंफर्टेबल आप अपने लिए मैट्रेस ले आए, या अभी के लिए बताऊं तो आप अपने लिए जैसे एक वो ले आए, क्या होता है वो, एयर प्योरीफायर। ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब अपने घर को कैसा क्लीन रखा जाए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है ना। सो ये मस्ती मजाक एक तरफ, बट आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं अपने आप को, पैम्पर कर रहे हैं अपने आप को, और कुछ भी हुआ था ना अगर, तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, ये एनर्जी है। मम्मा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। व्हीकल हो सकता है आप कोई परचेज कर रहे हो ताकि आप थोड़ा घूम फिर पाओ और उसकी वजह से थोड़ा सा आप हील फील कर पाओ, ठीक है। या एक छोटा सा वेकेशन भी हो सकता है आप प्लान कर रहे हो अपने लिए। बट मुझे घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोजी करते हुए नजर आ रहे हो। नाउ वी हैव द स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 धनु राशि स्टूडेंट्स। नाइट ऑफ कप्स, भाई पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, लव रिलेशनशिप पर ध्यान है, और होप्स विशेस डिज़ायर पर ध्यान है, और एक अपना ही लाला लैंड बना रखा है, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में जो है बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं रियलिटी पर ध्यान नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, खेल कूद पर ध्यान है, ड्रीम्स पर ध्यान है, और कहते हैं ना मतलब मन की सुन के चल रहे हो। पढ़ने का मन है पढ़ लिया, नहीं पढ़ने का मन है नहीं पढ़ा, तो वो मत करो भाई, क्योंकि उसकी वजह से फिर आगे रिजल्ट्स अच्छा नहीं आता ना, तो ये ध्यान रखो थोड़ा। नाइट ऑफ कप से ये जरूर दिख रहा है क्रिएटिव हो आप, अच्छे जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं, उसमें बहुत अच्छा क्रिएटिविटी नज़र भी आ रही है। बट फिर भी नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा एनर्जी होता है जो टिक के नहीं बैठ सकता, तो आप पढ़ते टाइम टिक के नहीं बैठ पाओगे, मतलब कंसंट्रेशन पूरा तरीके से बनेगा नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैं आपको ये बोलूँगी कि जब आप पढ़ने बैठो ना, एक गिलास पानी लेकर बैठना, ताकि जो भी आप याद कर रहे हो या आप समझने की कोशिश कर रहे हो वो आप समझो वहाँ पर बैठकर, और फिर जब एंड हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई एंड हो जाए, जब आप अपना एक तरफ रखने लगो सामान, तो उस पानी को फिर आप पी लेना, ठीक है। उससे और आपको जो है फोकस बिल्ड होगा, और उससे जो है और ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा लर्निंग प्रोसेस। आपको इस मंथ में सिट्रेन वियर करना चाहिए, ओके, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है धनु राशि? गाइडेंस देखो यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। देखो मैंने कहा ना टिकने टिकने वाले नहीं हो, बोला है ना। देखो स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्या कह रही है भाई, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एकदम मैं आज सारे सब्जेक्ट पढ़ लूँ वो मत करना, ठीक है। मैं आज सारी ही जगह पैसे खर्च कर दूँ वो मत करना। मैं आज के दिन में ही सारा ट्रैवल कर लूँ वो मत करना। मैं आज ही जो है सबके सामने सारी सच्चाइयाँ ले आऊँ, मैं आज ही 2 दिन के अंदर अंदर मैं सब कुछ कर जाऊँ लाइफ में, करियर में, वो मत करना। स्लो डाउन, पॉज, पॉज ले लो, पॉज जहां पर भी लगे ना कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, पॉज ले लो एक बार एंड रिफ्लेक्ट कि एक्चुअल में मैंने क्या किया है, ये क्यों हो रहा है, और उसके लिए मुझे अब आगे क्या करना है, ठीक है। जस्ट स्लो डाउन, भागना नहीं है, रैट रेस नहीं चल रही है, ओके। ये आपकी लाइफ है, अपने अकॉर्डिंग चलाओ। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।